प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 प्रैक्टिस टेस्ट क्लास 9 पॉलिनोमियल का, जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको शो करना है x इज इक्वल टू 1 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम पहले इक्वेशन को लिखेंगे 3x की 3 माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 7। इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। वन की पावर तो कितनी भी हो बेटा, वो 1 ही रहेगी। तो 4 1 जा 4, मतलब ये चीज़ एग्जैक्ट 3 का 3 आएगा, यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा। -1 +1, इन दोनों को सोल्व किया +1, इनको सोल्व किया -1, कटने के बाद आपका आंसर आएगा 0। मतलब हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 2x + 5 एट x - 3। तो हम क्या करेंगे, पहले 2x + 5 लिखेंगे और जहाँ भी x है वहाँ पे क्या पुट करना है बेटा आपको, -3। तो आपकी इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, क्योंकि -6 + 5 डिफरेंट साइन है तो माइनस करते हैं, बड़े नंबर के आगे वाला साइन लगता है। -1 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² - 4x + 3। तो हम इसको लिखेंगे x² - 4x + 3। एक्चुअली ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है ये सम एंड प्रोडक्ट से होगी बेटा, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। प्रोडक्ट और सम लिखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट होता है फर्स्ट नंबर का कोफिशिएंट और लास्ट जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, इसकी पहचान है ये, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन जब भी आएगी तो आपको सम एंड प्रोडक्ट वाले तरीके से इसको करना है। तो प्रोडक्ट होना चाहिए कांस्टेंट नंबर और जो स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो उसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3, यानी प्रोडक्ट आपका 3 आना चाहिए और सम आना चाहिए बीच वाला x के साथ जो वेरिएबल है -4। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 3 आए और सम कितना आए, -4 आए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास है बेटा, -3 -1, ठीक है। अब इनके साथ सिर्फ x लगा देंगे, देखो कैसे करना है, x² - 3x - 1x प्लस में 3, ठीक है। आप देखो इनका -3 और -1 का प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का 3 आएगा और सम करोगे, बीच में सम करोगे तो -1 -3 -1 -4 ही आएगा, ठीक है। तो अब इन स्टार्टिंग के 2 में हम x कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन ना हो जहाँ पे, वहाँ पे आपको 1 कॉमन निकालना है और अंदर की चीज़ एज इट इज आ जाएगी x। अब इस बात का ध्यान रखना, बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, x -3 x -3, तो ये भी कॉमन निकल गया। इस तरफ आपका बच गया x और इस वाली टर्म में आपका बच गया 1, ठीक है। तो ये आपके अभी फैक्टर आए हैं। अब हमें निकालनी है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम करेंगे x -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। इस तरफ से हम करेंगे x -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। तो ये जो है आपकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है आपका x + y + z इज इक्वल टू 6 और कुछ इसके 11 दिया हुआ x y y z z x की वैल्यू, तो आपको ये वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी x + y + z का होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, a + b + c का होल स्क्वायर की, उसको लिखेंगे हम x² + y² z² प्लस में 2xy 2yz 2zx, ठीक है, इज इक्वल टू 36। अब x² y² z² की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इन तीनों में हमारा 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा xy yz zx, क्योंकि तीनों में 2 है ना इसलिए कॉमन निकलेगा वो। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है जो कि कितनी है बेटा, आपकी 11 है, वो पुट कर देंगे हम यहाँ पे। इलेवन टू जा 22 इज इक्वल टू 36। हमें निकालनी है x² y² z² की वैल्यू। तो ये जो 22 है ये भी राइट साइड में चला जाएगा और जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा।
आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 14, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ 3x माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px, ठीक है। अगर ये इसका फैक्टर है तो आपको की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रखिए, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ताकि यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू हमारी आई 4/3, ठीक है। अब इस 4/3 को जहाँ भी x है वहाँ पे पुट कर देंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपका। जहाँ भी x है वहाँ पे 4/3 आपको पुट करना है। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है, माइनस 4 का क्यूब होता है 16, 3 का क्यूब सॉरी स्क्वायर होता है 9, ठीक है। इसी तो डायरेक्ट हो जाएगा 4k अपॉन में 3 लिखेंगे इसको माइनस 20। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 128 अपॉन 27, 176 अपॉन 9, 4k अपॉन में 3, अब -20 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब आप क्या करो, -20 को उधर ले जाओ, या इसको यहीं सोल्व करना चाहते हो तो यहीं सोल्व कर लो। नीचे 1 लगा के इस पूरे का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 27, 27 1 जा 27, 27 1 जा 27, तो 1 को जब 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही नंबर आएगा ऊपर वाला। 9 3 जा 27, देखो हम पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई, 3 पे गए 528 आएगा, 3 को जब 176 से मल्टीप्लाई करोगे 936 के ये आएगा 540 इज इक्वल टू 0। अभी 27 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई में 27 जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा 128 माइनस 528 प्लस 36k माइनस 540 इज इक्वल टू 0। अब आप ये नंबर जो आपको दिए हुए हैं इनको सोल्व कर लेंगे, आप पहले इनको सोल्व कर लो। एक काम करो आप, माइनस माइनस इनको प्लस ही कर लो पहले। इनको भी सोल्व कर सकते हो, आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सेम ही आएगा आंसर। अब इनको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये 940। तो यहाँ से की वैल्यू निकल जाएगी 36 के बराबर 940, की बराबर 940 अपॉन 36, ठीक है। इसको आप काट लो, 2 से कट गया फिर 2 से जाएगा, 235 अपॉन 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इसमें आपको फैक्टर करना है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 बाहर है ना, उसके बाद ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है, तो ये 2 तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब जब आप इन स्टार्टिंग की 3 टर्म को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है। अब जो बच गया, अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है भाई, देखो 2 भी है और सी भी है ना, तो 2c में कॉमन निकाल लूंगा, अंदर बचेगा मेरा b प्लस ए। अब b प्लस ए को आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ए प्लस इस दो टर्म में दो टर्म होगी बेटा, ये पहली वाली तो ये होगी, ए प्लस बी इसमें भी है और इसमें भी, तो ए प्लस बी कॉमन निकल जाएगा अपना। ए प्लस बी की पावर 2 था तो एक ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 2c, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा इस तरह से। अब करेंगे क्वेश्चन 7। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, पहले मैं वो आपको लिखवा देता हूँ। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3 ए बी सी।
फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। ये जो आपको चीज़ दी हुई है ये इस फॉर्म में दी हुई है, बट अभी ये कंप्लीट है नहीं, तो इसको पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा √2a का होल क्यूब। ठीक है, 8b को मैं लिख सकता हूँ 2b का होल क्यूब, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, माइनस। अब इस यहीं देखो फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस है ना, तो हम यहाँ इसमें प्लस ही लगाएंगे, बट इसके ब्रैकेट इसमें हम माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि ये माइनस है। 3c का होल क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में लिखना है, a √2a है हमारा, b कितना है 2b है, और c कितना है भाई माइनस का 3c। ठीक है, आपको जो फॉर्मूला दिया है बिल्कुल एज इट इज हमें लिखना है, और जो माइनस है ना हम उसको ब्रैकेट में लगा देंगे। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है बेटा। अब हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी इसकी। अब हम इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर इसको √2 ए की पावर क्यूब कैसे लिख दिया 2 √2 को। तो बेटा देखो यहाँ सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। √2 की पावर क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 टाइम्स ही तो लिखूंगा, पावर 3 है। तो अब देखो इनको सोल्व करो पहले स्टार्टिंग के दो को, तो ये 4 आएगा, ये √2 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये √2 बचेगा। ठीक है ना, देखो ये राइट साइड तो है इसलिए। अब चलो अब इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो ये अंदर माइनस है ना बेटा, इसमें दिया ही हुआ है, हम क्या करेंगे ना इसको हम बाद में सोल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को लास्ट में खोल देंगे। उसके बाद ब्रैकेट ए स्क्वेयर मतलब √2a का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब 2b का स्क्वेयर, उसके बाद क्या है सी स्क्वेयर है माइनस 3c का स्क्वेयर माइनस ए बी ये हमारे पास। ठीक है, माइनस बी सी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस सी कितना है माइनस 3c, और ए कितना है √2a। दोबारा कर लेना बेटा, नहीं आए तो ध्यान से बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ आपको। √2a 2b, अब इसको हम खोल लेते हैं ब्रैकेट को, माइनस प्लस माइनस माइनस 3c। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, √2 का स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 2a स्क्वायर बचेगा, ये 4b स्क्वायर आएगा। अब देखो माइनस है ब्रैकेट में, बट पावर जो है वो तो इवन है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9c स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2a भी आएगा, माइनस माइनस प्लस 6bc आएगा, और माइनस माइनस प्लस 3√2ac। तो ये जो है आपका फैक्टराइज होगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था बेटा। अब क्वेश्चन करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका बेटा प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया था, फिर करेंगे इसको, सम एंड प्रोडक्ट वाला ये। देखो 4x स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 25। ठीक है, तो सम आना चाहिए कितना भाई, बीच वाला नंबर x के साथ जो है 20, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 25, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 100। ऐसे दो नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 100 आए और प्लस करने पे आए 20। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वेयर, ये आएगा आपका प्लस का 10x प्लस का 10x, दोनों 10x दोनों 10 आएंगे। ठीक है, तो x है तो x लगा दिया इनके साथ। अब इनमें आपका क्या कॉमन निकल रहा है भाई 2x, तो अंदर बच गया 2x, यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, और x हमारा बाहर निकल गया। इसी तरह इसमें भी 2, इसमें 5 आएगा बेटा, है ना, क्योंकि 5 पे गया हुआ ना, 5 2 जा 10, x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x है नहीं, इसलिए कॉमन वो आता है जो दोनों टर्म में हो। यहाँ पे बचेगा 5, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। अब आपने देखा कि इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 5 है दोनों में, तो 2x प्लस 5 कॉमन निकल गया, इधर बच गया 2x, और इस वाले टर्म में ये कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया 5। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर कर देंगे। अब आ जाओ बेटा इस वाले क्वेश्चन में, इसको भी लिखेंगे 6x स्क्वेयर
प्लस 7x माइनस 3 ऊपर लिख देंगे। सम कितना आना चाहिए भाई हमारा, प्लस है तो 7 आएगा, माइनस होता तो हम माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये प्लस है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 6 3 जा 18 माइनस 18, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो ऐसे दो नंबर प्रोडक्ट करे तो माइनस 18 आए और ऐड करे तो सिर्फ 7 आए, तो वो नंबर हो जाएंगे बेटा हमारे प्लस का 9x माइनस का 2x। ठीक है, आप सोल्व करके देख लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18 आएगा, सोल्व करोगे तो 7 ही आएगा। x है तो वेरिएबल, तो x तो वेरिएबल हमें लगाना है। अब इनमें कॉमन निकल रहा है आपका 3x, अंदर बचेगा 2x प्लस 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने बताया था 1 कॉमन निकाल लेना, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों में है तो ये कॉमन, इधर बच गया आपका 3x, इधर बच गया -1। ठीक है, तो ये था बेटा आपका प्रैक्टिस टेस्ट 2। ऐसे ही मैथ के एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स के आपके प्रैक्टिस टेस्ट डल जाएंगे, तो मेक श्योर करना कि आप इनको देखना और प्रैक्टिस करना।